Assalamu alaikum guys, I hope you are doing well. Today our topic is हद एट तज़ीर पनिशमेंट। बेसिकली जैसे कि आपको पता है कि हमने लीगल सिस्टम का एक जो है ना प्लेलिस्ट शुरू की थी, तो ये हमारा लीगल सिस्टम का लास्ट टॉपिक है। बाकी मैं सारी कंप्लीट जो वीडियोस हैं, जो लेक्चर्स हैं, वो मैं पहले ही जो है ना अपलोड कर चुका हूँ। तो बेसिकली जो है ना हद एंड तज़ीर पनिशमेंट पाकिस्तान के लीगल सिस्टम में दो तरह की पनिशमेंट है, एक हद पनिशमेंट है और एक तज़ीर पनिशमेंट है। बेसिकली मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि तज़ीर पनिशमेंट तो ऐसा चीज़ यही है कि जो ना कोर्ट जो भी कोर्ट को ठीक लगता है, जो भी मुनासिब लगता है, एविडेंस को सुनने के बाद, मतलब डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है कि जो जजिस को एविडेंस सुनने के बाद, ठीक है, और जो भी फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस होते हैं उसको देखने के बाद जो भी जजिस को लगता है फिर वो उसके ऊपर डिसीजन देता है। लेकिन हद बेसिकली ये है कि जो हदें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमा दी हैं कि ये आपकी हदें हैं, आपने इनसे तजावुज़ नहीं करना। ठीक है, सूरत बकरा में हदों के वाले से लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं, इनसे तजावुज़ ना करें। ठीक है, ये बेसिकली सूरत बकरा में बहुत सी आयत आपको ऐसी मिलेंगी जिनमें हदों के वाले से लिखा है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको इस्लामिक लीगल सिस्टम में भी बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इस्लामिक लॉज हैं वो इन द कोडिफाइड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, मतलब उनको एक कोडिफाइड फॉर्म में नहीं लिखा गया, वो इन द फॉर्म ऑफ वर्सेस हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ आयत है, आयत की शक्लों में वो नाजिल हुए। ठीक है, और दम जो उसमें जो हदें मुकर्रर की गई थी अल्लाह ताला की तरफ से, वो उनको जो है ना हमने इस्लामिक लॉ में कन्वर्ट कर दिया। तो ये बेसिकली दो तरह की पनिशमेंट है पाकिस्तान के लीगल सिस्टम में। बेसिकली हद पनिशमेंट वो पनिशमेंट है जो कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बता दी हुई है, ठीक है, कि ये आपकी हदूद है, इनसे आपने तजावुज़ नहीं करना। और तज़ीर पनिशमेंट वो पनिशमेंट है जो कि पाकिस्तान पिनल कोड ने, पाकिस्तान का जो एक लॉ है उसमें ये चीज़ें बताई हैं कि ये तज़ीर पनिशमेंट है, जो कि हद पनिशमेंट से हट के जितनी भी पनिशमेंट है वो तज़ीर पनिशमेंट में आएंगी। ठीक है, हद पनिशमेंट की और तज़ीर पनिशमेंट में बेसिकली क्या फ़र्क है? हद पनिशमेंट में ये फ़र्क है कि आप जो है ना अल्लाह ताला के राइट्स को वायलेट करते हो। ठीक है, और तज़ीर पनिशमेंट में ये है कि आप इंडिविजुअल्स के राइट्स को वायलेट करते हो। ठीक है, हद पनिशमेंट जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमा दी हैं, ठीक है, वही पनिशमेंट आपको दी जाएंगी। तज़ीर पनिशमेंट जो होगी वो जो है ना आपको कोर्ट देगी। ठीक है, तो ये बेसिकली हद और तज़ीर में डिफरेंस है। इसको हम जो है ना नेक्स्ट और डिटेल के साथ जो है ना स्टडी करते हैं। इंट्रोडक्शन में यही है कि अगर कोई पर्सन जो है ना राइट वायलेट करेगा, तो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, पाकिस्तान के लीगल सिस्टम में दो तरह की सज़ाएं हैं, चाहे वो किसी भी नेशन से हो, रैंक से हो, कास्ट से हो। ठीक है, अगर वो मुस्लिम है तो ठीक है, तो उसको जो है ना वो या तो हद पनिशमेंट मिलेगी या तज़ीर पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, अगर तो वो क्रिश्चियन है तो उसको सिर्फ तज़ीर पनिशमेंट ही मिलेगी। बेसिकली हद पनिशमेंट की मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता दूँगा। जब जनरल ज़िया ने गवर्नमेंट संभाली तो उसके बाद जो है ना हदूद ऑर्डिनेंस उन्होंने जारी किया 1979 को, और उसके बाद ये जो है ना हद पनिशमेंट जो है ना पाकिस्तान के लीगल सिस्टम में जो है ना लागू हुई, और उसके बाद जो है ना ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हुई। ठीक है, तो ये बेसिकली है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग होने के बाद जो पनिशमेंट उनको दी जाएगी, क्रिमिनल्स को जो भी लॉ को वायलेट करता है, तो उसको या तो हद पनिशमेंट दी जाएगी या तो तज़ीर पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली दो तरह की पनिशमेंट है। अब सबसे पहले जो है ना हम हद पनिशमेंट को एक डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि हद पनिशमेंट में जो ना आप अल्लाह ताला के राइट्स को वायलेट कर रहे होते हैं, और हद पनिशमेंट में आपको वो सज़ाएं दी जाती हैं जो कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमा दी गई हुई हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हद पनिशमेंट इज़ द मेजर ऑफ विच इज़ डेफिनेटली फिक्स, जो कि बता दी गई हुई है, वही आपने जो है ना पनिशमेंट देनी है। ठीक है, अगर तो कोई किसी पर्सन ने जो है ना हद या हदूद जो है ना तजावुज़ की हैं, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ हद मैंने आपको पहले ही बताया कि वो पनिशमेंट जो कि कुरान और हदीस में बता दी गई हुई हैं। ठीक है, उसके बाद जो हद ऑफेंस है इन डिटेल। ठीक है, हद ऑफेंस बेसिकली कौन कौन से ऑफेंस हैं? 7 तरह के ऑफेंस हैं। ठीक है, जो कि कुरान मजीद में डिफरेंट जो है ना सूरा में बताए गए हुए हैं। ठीक है, सूरा निसा, सूरा नूर, माइदा वगैरह में, सूरत हुजरात वगैरह में। ठीक है, तो ये डिफरेंट और भी सूरतें हैं जिनमें जो है ना ये हद पनिशमेंट के वाले से, हद ऑफेंस के वाले से जो है ना बताया गया हुआ है। ठीक है, ये इन द फॉर्म ऑफ आयत, जिनको हमने जो है ना सेपरेटली इस्लामिक लॉ में जो है ना निकाल के कुरान से, जो उनमें से जो बेसिक आयत हैं जो कि सिर्फ इस्लामिक प्रिंसिपल के वाले से हैं, इस्लामिक असूलों के वाले से हैं। ठीक है, जो इस्लामिक लॉ
में आती हैं आयत, उनको हमने जो है ना अलहदा सेपरेटली निकाला हुआ है। तो उसमें जो 7 तरह की जो है ना हदें हैं, मतलब 7 तरह के जराइम हैं जो कि कुरान मजीद में जो है ना हदूद लाज में लिखे गए हैं कि आपने इनसे तजावुज़ नहीं करना। अगर आप इनसे तजावुज़ करते हो तो ये आप जो है ना अगर अल्लाह के राइट्स जो है ना वायलेट कर रहे हो। तो सबसे पहले आता है ज़िना, ठीक है। ज़िना बेसिकली आपको पता होगा कि सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ठीक है। अगर आप मैरिड वुमेन या मैन जो है ना वो मैरिड नहीं है और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं आपस में, तो वो ज़िना में आएगा, ठीक है। इसमें जो है ना अडल्ट्री भी आएगा, फॉर्निकेशन, रेप वगैरह, ये सारा जो है ना ज़िना में आएगा अगर कोई मैन और वुमेन जो है ना मैरिड नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्योंकि ये बेसिकली जो है ना इसमें प्रूफ ऑफ ज़िना जो है ना, जब आप किसी को जो कोई भी हद ऑफेंस को जब आप प्रूव करते हो, ठीक है, फ़र्ज़ करें किसी पर्सन ने, किसी पार्टी ने हद ऑफेंस किया है, तो जब आप उसको प्रूव करते हो तो वो थोड़ा सा प्रोसेस जो है ना डिफरेंट है, ठीक है। उसके लिए जो एविडेंस चाहिए होती है किसी भी पर्सन के, ठीक है। और पहली बात तो ये है कि उसमें जो पर्सन के एविडेंस चाहिए होते हैं वो तज़कियतुश शहूद पे पूरा उतरना चाहिए, ठीक है। अब तज़कियतुश शहूद क्या है कि वो जो है ना पहली बात तो है मुस्लिम हो, अडल्ट हो, ठीक है, उसने कभी झूठ ना बोला हो, नमाज़ें वगैरह पढ़ता हो, ठीक है। तो वो मतलब तज़कियतुश शहूद पे पूरा उतरना चाहिए। जितने भी ये 7 ऑफेंस का मैं जिक्र करूँगा उसमें जितने भी लोग जो है ना गवाह खान होंगे वो जो है ना तज़कियतुश शहूद पे पूरे उतरते हों, ठीक है। इस वजह से जो है ना जब आप, और इसमें ये है कि जब आप उन एविडेंस को, जितने एविडेंस यहाँ पे लिखे हैं, क्योंकि ये कुरान में इरशाद फरमाई गई चीज़ें हैं, ठीक है। तो जब आप ये एविडेंस ये होंगे तो तब आप जो है ना हदूद ऑफेंस जो है ना, जो हद ऑफेंस है जो उसकी जो सज़ा है तब मुकर्रर करेंगे। अगर ये जो है ना ये विटनेस मौजूद नहीं होंगे तो तब आप उस पर हद ऑफेंस या हद जो है ना पनिशमेंट नहीं लगा सकते, ठीक है। तो वो हद ऑफेंस में नहीं आएगा। अब प्रूफ क्या है? प्रूफ के वाले से, एविडेंस के वाले से मैं बता चुका हूँ कि अगर कोई पर्सन ने एविडेंस पेश करना है तो वो तज़कियतुश शहूद पे पूरा उतरना चाहिए। तज़कियतुश शहूद के मानी मैं आपको बता चुका हूँ कि वो जो है ना मुस्लिम हो, उसने कभी झूठ ना बोला हो, ठीक है। तो और भी बहुत सी चीज़ें इसमें आती हैं और उसमें जो सबसे पहले प्रूफ ऑफ ज़िना है, प्रूफ ऑफ ज़िना में ये है कि आप उस पर तब हद पनिशमेंट लागू करेंगे जब वो खुद कन्फेस करेगा कि जी मैंने वो खुद कन्फेस करेगा कि जी मैंने ज़िना किया है, ठीक है। या तो ये क्राइटेरिया होगा, या उसके लिए जो है ना 4 अडल्ट मुस्लिम मेल विटनेस होंगे और टेस्टिमोनी ऑफ 4 अडल्ट मुस्लिम, 4 मुस्लिम मेल विटनेस होंगे तो तब प्रूफ जो है ना ज़िना का ऑफेंस जो है ना कंसीडर किया जाएगा। अगर 4 नहीं है तो फिर ज़िना का ऑफेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। 4 मेल विटनेस होना लाजमी है और 4 मेल विटनेस वो होने लाजमी है जो कि तज़कियतुश शहूद पे पूरे उतरते हों, ठीक है। अगर 4 नहीं होंगे तो वो जो है ना ऑफेंस जो है ना वो तज़ीर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसको फिर तज़ीर की जो है ना सज़ा मिलेगी और तज़ीर की सज़ा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो जो है ना डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्स होती है। कोर्स जो है ना वो एविडेंस को देखने के बाद, ठीक है, अगर 1 या 2 मेल के एविडेंस हैं उसको देखने के बाद और दूसरा जो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस करने के बाद जो है ना उसकी सज़ा देती है, ठीक है। और इसमें जो हद ऑफेंसेस हैं इसकी सज़ा थोड़ी सी क्या काफ़ी जो है ना सख्त होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना हद ऑफेंसेस में बेसिकली तभी सज़ा मिलती है जब जो है ना प्रूव, मतलब जो विटनेसेस हैं, ठीक है, वो कुरान और सुन्ना के मुताबिक हों, ठीक है। और इसमें जो पनिशमेंट अब क्या है ज़िना की, अगर तो वो मोहसिन है, ठीक है, अगर तो वो शादीशुदा है कोई पर्सन और उसने ज़िना कमिट कर दिया तो उसको तब तक पत्थर मारे जाएंगे जब तक वो मर ना जाए, ठीक है, स्टोनिंग टू डेथ। उसके बाद जो है ना अगर वो नॉन मोहसिन है, ठीक है, मेल या फीमेल शादीशुदा नहीं है तो उनको 100 कोड़े जो है ना मारे जाएंगे, ठीक है। ये बेसिकली जो है ना पनिशमेंट है हद की, ठीक है। अगर तो इसको तज़ीर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, अब फ़र्ज़ करें एविडेंस पूरे नहीं हुए हदूद लाज में, ठीक है, ज़िना के जो है ना एविडेंस प्रूव नहीं हुए तो उसको जब तज़ीर में कन्वर्ट कर देते तो वो फिर कोर्ट्स जो है ना अपनी डिस्क्रिशन यूज़ करके, अपनी पावर यूज़ करके उसको सज़ा देगी, ठीक है। वो चाहे 10 साल की हो सकती है, 14 साल की भी हो सकती है, ठीक है। वो फिर उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, अगर तो वो ज़िना प्रूव होता है तो, ठीक है। अब मैं पहले आपको बता चुका अडल्ट्री, फॉर्निकेशन भी ज़िना में आता है। उसके बाद कज़फ़, ठीक है, ये दूसरी सज़ा है हद ऑफेंस की, ये दूसरा ऑफेंस है। उसमें ये होता है कि बेसिकली आप किसी पे झूठा जो है ना ज़िना का इल्ज़ाम लगा रहे हो, ठीक है। अगर आपने किसी शख्स पे झूठा ज़िना का इल्ज़ाम लगाया है और आप पे प्रूव हो गया कि आपने उस शख्स पे झूठा इल्ज़ाम लगाया है ज़िना का, तो आपने कज़फ़ कमिट कर दिया है, ठीक है। अब कज़फ़ के लिए क्या प्रूव होना चाहिए कि एक पर्सन खुद कमिट कर रहा है कि जी मैंने कज़फ़ किया है, ठीक है, तो उसको फिर जो है ना जो हद पनिशमेंट है वो दी जाएगी, ठीक है। या तो फिर 2 अडल्ट मेल
फ्री मुस्लिम विटनेस होने चाहिए, ठीक है, टेस्टिमनी ऑफ 2 अडल्ट मुस्लिम। उसमें जो 2 वो मुस्लिम होने चाहिए जो कि तज़कियतुश्शहूद पे पूरे उतरते हों, और तज़कियतुश्शहूद के वाले से मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद इसकी जो पनिशमेंट है कज़फ़ की, वो ये है कि अगर फ्री पर्सन है, ठीक है, मतलब कि वो किसी का गुलाम नहीं है, ठीक है, आज़ाद पर्सन है, तो उसको 80 कोड़े मारे जाएंगे। अगर तो इन केस ऑफ स्लेव, अगर तो वो किसी का गुलाम है तो उसको 40 कोड़े मारे जाएंगे, ठीक है। अगर ये चीज़ें, ये एविडेंस जो है ना, देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा है कि 2 अडल्ट मेल फ्री मुस्लिम विटनेस, अगर तो 2 मुस्लिम नहीं मिलते जो है ना विटनेस, ठीक है, तो फिर उसको जो है ना तज़ीर के मुताबिक सज़ा दी जाएगी, ठीक है। अगर तो उस पर ये कज़फ़ प्रूव होता है तो उसके बाद ड्रिंकिंग, ठीक है, शराब के वाले से आपको पता है कि शराब जो है ना वो ऐसा गुनाह कबीरा में से एक गुनाह है, ठीक है। तो शराब के वाले से भी जो है ना कुरान मजीद में लिखा गया हुआ है कि अगर कोई पर्सन जो है ना शराब वगैरह पीता है, ठीक है, तो उसके वाले से जो है ना क्या सज़ा है। उसमें ये है कि अगर तो वो उस, या तो वो खुद प्रूव करे, ठीक है, वो खुद माने कि जी मैंने ये शराब वगैरह पी है, ठीक है, एक तो ये केसेस है। दूसरा ये केसेस है कि उसके 2 अडल्ट मेल मुस्लिम हु फिलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ तज़कियतुश्शहूद, ठीक है। ये तज़कियतुश्शहूद का मैं जिक्र बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि जो पर्सन जो है ना विटनेस हो, जो गवाही दे रहा हो, वो तज़कियतुश्शहूद पे पूरा उतरता हो, ठीक है। और तज़कियतुश्शहूद की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ कि वो मुस्लिम हो, अडल्ट हो, ठीक है, इस्लामिक प्रिंसिपल्स का उसको पता हो, नमाज़ें वगैरह पढ़ता हो, उसने कभी झूठ ना बोला हो, ठीक है। तो ये जो है ना विटनेस होने लाजमी है। उसके बाद इसकी पनिशमेंट ये है ड्रिंकिंग की, उसको 80 कोड़े मारे जाएंगे, ठीक है, अगर तो उस पर जो है ना ये प्रूव हो गया कि इसने जो है ना शराब पी है, ठीक है। तो ये उसके बाद ये चौथी है, ठीक है, चौथी आती है थेफ्ट को जो है ना सिराका का लफ्ज़ यूज़ हुआ है कुरान मजीद में, और जो है ना रॉबरी हड़ब्बा का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, ठीक है। थेफ्ट और रॉबरी में बेसिकली ये डिफरेंस है कि थेफ्ट जो है ना आप किसी को फियर दिए बगैर जो है ना, किसी को खौफ दिलाए बगैर जो है ना आप चोरी करते हो, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि एक पार्टी ने, एक पर्सन ने चोरी की, ठीक है, वो किसी के घर गया, ठीक है, घर जाकर वो देखता है कि उनके जो है ना पैसे बाहर पड़े हैं, वो पैसे उठा के बाहर आ जाता है, ठीक है। अब जब उसके घर वालों को पता चलता है कि हमारे घर से चोरी हो गई है, तो इसमें उसने किसी को फेयर वगैरह नहीं दिया, ठीक है। रॉबरी में ये होता है, रॉबरी और डकैती में ये होता है कि आप जो है ना किसी को फेयर देते हो, अनलॉफुल जो है ना ऑब्जेक्ट यूज़ करते हो। अब अनलॉफुल ऑब्जेक्ट में क्या होता है, पिस्टल वगैरह, ठीक है, चाकू वगैरह और गन्ने वगैरह, ये कोई मतलब या आप इस तरह की ना चीज़ें यूज़ करते हो, इसमें अनलॉफुल मीन होता है। और इसमें आप उस बंदे को जो है ना मतलब खौफ दिला रहे हो कि अगर आपने हमें ये चीज़ नहीं दी तो हम आपको जान से मार देंगे, या हम आपको हर्ट पहुंचाएंगे, या हम आपके किसी रिलेटिव को जान से मार देंगे, तो फिर वो आपको चीज़ें दे दें, ठीक है। तो थेफ्ट में बेसिकली ये डिफरेंस है कि थेफ्ट जो है ना आप किसी को खौफ दिलाए बगैर कमिट करते हो, ठीक है। आपने कोई चीज़ देखी पड़ी, ठीक है, किसी की आपको पसंद आई, आपने उठा ली, तो ये आपने चोरी की, समझ लगी है। तो ये आपने चोरी की, आपने किसी को खौफ नहीं दिलाया। जिसकी आपने चोरी की उसको बाद में पता चला कि मेरी ये चीज़ चोरी हो चुकी है। तो ये बेसिकली जो है ना थेफ्ट की डेफिनेशन है। इसको कैसे प्रूव किया जाएगा, या तो पर्सन जिसने चोरी की है वो खुद ही मान जाए, ठीक है, तो या 2 अडल्ट मुस्लिम विटनेस होने चाहिए जो कि तज़कियतुश्शहूद से पूरे उतरते हों और उन्होंने अपनी आंखों से ये काम करते देखा हो उस बंदे को, ठीक है। तो ये थेफ्ट हो जाएगा। एक 2 अडल्ट मुस्लिम विटनेस, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो तज़ीर के वाले से सज़ा है, तज़ीर के वाले से सज़ा ये है कि जब किसी पर्सन पे थेफ्ट कमिट जो ना प्रूव हो जाएगी कि उस पर्सन ने थेफ्ट कमिट की है और ये प्रूव हो गई है, तो उसको फिर तज़ीर, पाकिस्तान का सेक्शन कहता है कि उसको जो ना 3 साल तक सज़ा मिलेगी, ठीक है, 3 साल तक सज़ा मिल सकती है। तो वो डिपेंड करता है कि सर्कमस्टांसिस क्या है, ठीक है। यही बेसिकली डिस्क्रिशन कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है कि वो जजेस उसको क्या सज़ा दे। लेकिन कुरान मजीद में लिखा है कि जी उसको जो है ना हाथ काट दिए जाएंगे, ठीक है। ये तो आपको सबको पता है कि अगर किसी ने चोरी किया तो उसको जो ना हाथ काट दिए जाए, ठीक है। तो अब उसके बाद आता है हराबा। हराबा का लफ्ज़ यूज़ हुआ है कुरान मजीद में, ये रॉबरी, डकैती और एक्सटॉर्शन के लिए, ठीक है। रॉबरी और एक्सटॉर्शन ये होता है कि आप किसी को खौफ दिला के, ठीक है, उससे वो चीज़ छीनते हो। और डकैती में ये होता है कि जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग, ठीक है, 5 का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, अगर 5 से कम लोग होंगे तो वो जो है ना डकैती में कंसीडर नहीं होगा, ठीक है, वो फिर रॉबरी में कंसीडर होगा, ठीक है। अगर तो 5 या 5 से ज़्यादा लोग जो है ना वो किसी को खौफ दिलाते हैं, ठीक है, किसी के घर में चोरी करते हैं, तो वो डकैती में जो है ना शामिल होगा, ठीक है। तो उसकी भी सज़ा यही है, उसका प्रूफ
ये है, पहले प्रूव मैं आपको बता दूं कि हराबा जिन लोगों ने किया है, या तो वो खुद ही जो है ना उसको कन्फेस करें, ठीक है, कि हमने ये ऑफेंस किया है, ठीक है। और जो है ना उसकी जो सज़ा होती है वो जो सर्कमस्टांसिस हैं उसके नेचर पे जो है ना डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। डिफरेंट पेनल्टीज वेरिंग विद द नेचर ऑफ द केस, ठीक है। सेम मैनर्स एज द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, या तो दो पर्सन जिन्होंने खुद ही देखा हो, आई विटनेस हो, तज़कियातुश शऊद पे पूरे उतरते हों, तो तब ये ना प्रूव होगा, ठीक है। और सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है इसकी पनिशमेंट क्या देनी चाहिए। अपोस्ट्रॉफी ये होता है कि अगर किसी पर्सन ने मुस्लिम था और उसने अपना मज़हब चेंज कर लिया, मतलब मुर्तद हो गया, ठीक है, तो अब इस्लाम कहता है कि अगर तो वो मेल है तो उसको जो है ना जान से मार दिया जाए, ठीक है, डेथ पेनल्टी है। और अगर वो फीमेल है तो उसको जो है ना फिजिकल पनिशमेंट दी जाए, ठीक है। मतलब अगर कोई पर्सन मुर्तद हो गया, अपोस्ट्रॉफी, उसने अपना मज़हब चेंज कर दिया, पहले वो मुस्लिम था, अब वो कोई और मज़हब में चला गया। रिबिलियन कहते हैं बाकी जिसने अपनी स्टेट के अगेंस्ट बगावत की हो, ठीक है, अब जिसने अपने लोगों के अगेंस्ट बगावत की हो, ठीक है, जिसने अपने जो अगेंस्ट स्टेट की विल के अगेंस्ट जो है ना काम किए हो, तो उसको हम बाकी कहते हैं, ठीक है। रिबिलियंस बेसिकली बाकी का लफ्ज़ बाकी इसको कहते हैं। पनिशमेंट ये है कि उसको जो है ना डेथ पेनल्टी जान से मार दिया जाए, ठीक है। उसके बाद तस्दीर के वाले से हद में मैंने आपको कहा था कि हद जो है ना वो आप कमिट करते हो जो है ना अल्लाह के राइट्स, ठीक है, मतलब अल्लाह के राइट्स के अगेंस्ट कोई काम करते हो। और तज़ीर में ये होता है कि आप इंडिविजुअल्स के राइट्स के अगेंस्ट काम करते हो, ठीक है। तो तज़ीर में पनिशमेंट जो है ना वो कोर्ट डिसाइड करती है, और हद पनिशमेंट जो है ना कुरान मजीद में लिखी हुई है, मैं सूरह के वाले से भी बता चुका हूँ। और भी बहुत सी सूरतें हैं जिनमें जो है ना हद पनिशमेंट के वाले से लिखा गया हुआ है, ठीक है। तज़ीर में एक पाकिस्तान की बुक है, ठीक है, कानून बना हुआ है, उसके मुताबिक ही सज़ा दी जाती है। और वो कोर्ट पे डिपेंड करता है, जजिस पे डिपेंड करता है कि वो सर्कमस्टांसिस को देखते हुए जो ना सज़ा देते हैं। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ तज़ीर है कि जो भी जो ना पनिशमेंट कोर्ट डिसाइड करती है, प्रिस्क्राइब एंड अवॉर्डेड बाय द कोर्ट अदर देन, क्योंकि ये जो बेसिकली पनिशमेंट है किसास, दियत, अर्श और दमान, ये जो पनिशमेंट है ना, ये पनिशमेंट है इस्लामिक लॉ की, मतलब हदूद पनिशमेंट है, किसास, दियत, अर्श और दमान। और इनसे हट के जो पनिशमेंट है ना, ठीक है, वो तज़ीर में आती है। बेसिकली 10 पनिशमेंट है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान पिनल कोड में बताई गई हुई हैं। और 4 पनिशमेंट ये हैं, ठीक है। 5वीं तज़ीर आती है। 6ठी फॉर सेक ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब किसी से उसकी प्रॉपर्टी छीन लेना। लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, उसको उम्र कैद की सज़ा दे देना। इम्प्रिजनमेंट मतलब कोई भी कैद की सज़ा दे देना, ठीक है। और उसके बाद जो है ना डेथ पेनल्टी, उसको जान से मार देना, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना इम्प्रिजनमेंट है, जो कि पनिशमेंट्स हैं जो कि तज़ीर में या पाकिस्तान पिनल कोड में लिखी गई हुई हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली 10 पनिशमेंट है। ऑब्जेक्टिव ये तज़ीर पनिशमेंट का ये है कि प्रिवेंशन ऑफ द रिकरेंस ऑफ द क्राइम, ठीक है। मतलब किसी भी पर्सन को करेक्शन करने का एक मौका दिया जाए, ठीक है, कि वो पर्सन जो है ना अपने आप को तब्दील करे, अपने आप को ठीक करे, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ना ऐसा क्राइम जो है ना जो कमिट ना करे, ठीक है, ऐसा ऑफेंस जो है ना कमिट ना करे। उसके बाद तज़ीर क्राइम में बेसिकली कौन कौन से क्राइम आते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि हदूद क्राइम में जो है ना आप राइट्स वायलेट करते हैं अल्लाह के, और तज़ीर क्राइम में जो है ना आप इंडिविजुअल्स के राइट्स वायलेट करते हैं। तो तज़ीर क्राइम में अगेंस्ट ह्यूमन लाइफ एंड बॉडी, ठीक है, ये क्राइम्स आते हैं। ऑफेंस विच आर अगेंस्ट ह्यूमन लाइफ एंड बॉडी, प्रॉपर्टी, पब्लिक पीस एंड ट्रांसक्रेलिटी, ठीक है, मॉरल, रिलीजन, प्रिजोरी, फॉर्जरी, गैम्बलिंग एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स, ये सारे जो है ना तज़ीर क्राइम में आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो हद और तज़ीर में बेसिकली डिफरेंस क्या है, ये मैं आपको पहले ही सारी चीज़ें बता चुका हूँ। अब हम इसको बेसिकली एक तरफ रिवाइज भी कर लेते हैं और डिफरेंस भी पा लेते हैं, ठीक है। इसमें जो पनिशमेंट और टेन बाय कुरान एंड सुन्ना, जो पनिशमेंट जो है ना कुरान और सुन्ना में बताई गई हुई है, पनिशमेंट विच इज़ डिजिटली फिक्स बाय सुप्रीम लेजिस्लेशन, जो कि पनिशमेंट जो है ना हमारे लेजिस्लेटर ने, जो लॉ मेकिंग पर्सन है, उन्होंने जो पनिशमेंट बताई गई हुई हैं, ठीक है, उनके मुताबिक जो पनिशमेंट दी जाती है, और ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्स होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि इट रिलेट्स टू दोज क्राइम, ये उन क्राइम्स के साथ रिलेट करता है जिसमें सिर्फ अल्लाह के राइट्स वायलेट हो रहे हो, और तज़ीर उन क्राइम्स के साथ वायलेट करता है जिसमें अल्लाह और इंडिविजुअल्स दोनों के राइट्स जो है ना वायलेट हो रहे हो। इसमें बेसिकली क्या फ़र्क है कि हद क्राइम तो तभी लगेंगे जब अल्लाह के राइट्स वायलेट हो रहे हो, और तज़ीर क्राइम तब लगेंगे जब अल्लाह और इंडिविजुअल्स के राइट्स जो है ना दोनों के वायलेट हो रहे हो। देखिए, जब मैंने आपको कहा था कि जो एविडेंस चाहिए, ठीक है, अगर तो जिधर 4 एविडेंस लिखे हैं, तो जब तक 4 एविडेंस पूरे नहीं होंगे तो तब जो पनिशमेंट है ना वो नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो अगर जब 4 एविडेंस या 2 एविडेंस नहीं है,
ठीक है। किसी पनिशमेंट में जो है ना, किसी प्रूफ में जब मैंने पढ़ा था कि प्रूफ ऑफ ज़िना, अगर आपने ज़िना का प्रूफ करना है तो उसमें जो है ना 4 मेल विटनेस होने चाहिए, ठीक है, मुस्लिम विटनेस होने चाहिए। तो अगर 4 से कम है तो वो जो है ना प्रूफ जो है ना तज़ीर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, फिर उसको तज़ीर के मुताबिक सज़ा मिलेगी। तो उसने बेसिकली वायलेट राइट्स तो अल्लाह के वायलेट किए हैं ना, ठीक है, तो उसको फिर तज़ीर के मुताबिक सज़ा मिलेगी। तो जैसे मैंने आपको जो है ना दूसरे थेफ्ट वगैरह में पढ़ा था कि उसमें जो है ना 2 विटनेस होने चाहिए, तो अगर 2 विटनेस नहीं है तो वो जो है ना तज़ीर में जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये बेसिकली जो है ना उसमें तज़ीर में अल्लाह और इंडिविजुअल्स दोनों के राइट्स वायलेट हो रहे होते हैं। हद में जो है ना नो डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट्स की कोई डिस्कशन नहीं होती, जो कुरान मजीद में लिखा गया हुआ है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि थेफ्ट की क्या सज़ा है, हाथ काट देना, ठीक है। अपोस्ट्रॉफी अगर किसी ने मज़हब चेंज किया उसकी क्या सज़ा है, ज़िना की क्या सज़ा है, ड्रिंकिंग अल्कोहल की क्या सज़ा है। तो ये सारी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमा दी गई हैं, ठीक है। तो उसके बाद तज़ीर के वाले से जो कि कोर्ट्स की डिसीशन है, ठीक है। हद में जो है ना, उसके बाद 4th पॉइंट ये है कि अगर कोई वुमेन एविडेंस पेश कर रही है, ठीक है, तो वो हद जो है ना प्रूफ में वो कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है। वुमेन का जो है ना एविडेंस, जो वुमेन अगर गवाही दे रही है तो वो कंसीडर नहीं की जाएगी हद की प्रूफ में, ठीक है। और तज़ीर प्रूफ में ये होता है कि 2 वुमेन, ठीक है, अगर 2 मतलब फ़र्ज़ करें अगर किसी पनिशमेंट में किसी प्रूफ में ये लिखा है कि जी 2 मेल जो है ना वो विटनेसेस हैं, ठीक है। तो अगर 1 मेल और 2 वुमेन है तो तब जो है ना वो विटनेस कंसीडर किया जाएगा। मतलब एक जो वो मैन है उसके बराबर जो है ना 2 औरतें हैं, ठीक है। अगर 2 औरतें सबूत पेश करवाएंगी तो तब वो एक मर्द के बराबर जो है ना कंसीडर किया जाएगा। तो इसमें जो है ना हार्ड पनिशमेंट में वुमेन की जो गवाही है वो नहीं मंजूर की जाती, और तज़ीर पनिशमेंट में जो है ना 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर जो है ना समझी जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है ना इस स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं ये पनिशमेंट्स, क्योंकि ये कुरान मजीद में लिखी गई हुई हैं। तो और ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट्स होते हैं टू एक्सरसाइज इन जुडिशनल मैनर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस। जो मैं सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। इट्स कैन नॉट बी कम्यूट, ठीक है, इसको तब्दील नहीं किया जा सकता। जो पनिशमेंट कुरान मजीद में बताई गई हुई हैं वही पनिशमेंट दी जाएंगी। इट कैन बी कम्यूट, इसको तब्दील किया जा सकता है, ठीक है। वो डिस्कशन ऑफ द कोर्ट्स होती है, वो जुडिशल मैनर मतलब जो भी सर्कमस्टांसिस होते हैं केस के उस पर डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। पार्डन का नॉट बी ग्रांटेड, माफ़ी नहीं दी जाती, ठीक है, क्योंकि कुरान मजीद में लिखी हैं कि इसको जो है ना ये 80 कोरे लगाए जाएंगे या 100 कोरे लगाए जाए तो वो उसको लगाए जाएंगे, ठीक है। पार्डन कैन बी मे बी ग्रांटेड, ठीक है। इसमें यह है कि जो है ना माफ़ी दी जाती है, ठीक है। आपका जो हायर कोर्ट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे जाकर डिसीजन चेंज हो जाते हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाके और डिसीजन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। आपका सदर भी जो है ना माफ़ी दे सकता है, ठीक है। ये बेसिकली सारी जो है ना पाकिस्तान पिनल कोड्स में ये चीज़ें लिखी गई हुई हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन 54 55 में ये लिखी हैं कि जो है ना सदर जो है ना अगर किसी को सज़ाए मौत हुई है तो वो उसको जो है ना उम्र कैद में तब्दील कर सकता है। उम्र कैद की सज़ा हुई है तो उसको जो है ना 14 साल 10 साल की सज़ा में तब्दील कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिखी हैं। उसके बाद इट कैन डेल्ट विद अंडर तज़ीर। इसमें बेसिकली ये लिखा है कि हार्ड जो अफेंस हैं वो तज़ीर अफेंस में जो है ना कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन जो तज़ीर अफेंस है इट कैन नॉट बी डेल्ट विद अंडर हदूद। ये हदूद जो है ना अफेंस में कन्वर्ट नहीं हो सकते। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि अगर किसी को प्रूव करने के लिए किसी अफेंस को प्रूव करने के लिए 4 विटनेसेस की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो जो हद अफेंस हैं वो 4 विटनेसेस नहीं मिलते तो वो जो है ना तज़ीर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि विटनेसेस लाजमी हैं, जितने कुरान में लिखे हैं वो उतने ही विटनेसेस होने चाहिए। तज़कियत शहूद पे पूरे उतरते होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना उसमें कुरान मजीद में लिखी हैं। उसके बाद इट ऑब्जेक्ट इज़ प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। इसका बेसिकली मकसद क्या होता है, हाथ जो है ना पनिशमेंट का बेसिकली मकसद होता है कि जो पर्सन जो है ना वो डर जाए और नेक्स्ट टाइम ये क्राइम कमिट ना करें, ठीक है। क्योंकि जब आपको कोड़े लगते हैं तो आपको पब्लिक के दरमियान कोड़े मारे जाते हैं, सभी लोग आपको कोड़े लगते देख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि नेक्स्ट टाइम कोई इस तरह का ऑफेंस कमिट ना करे, ठीक है। ये बेसिकली जो है ना हदूद जो है ना पनिशमेंट के ऑब्जेक्ट है। और जो तज़ीर पनिशमेंट का ऑब्जेक्ट है वो ये है कि एक मौका फ्राहम किया जाए रिफॉर्मेशन का, उसको जो है ना अपने आप को ठीक करने का एक मौका फ्राहम किया जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना जो तज़ीर पनिशमेंट है वो उसका बेसिकली मकसद होता है। उसके बाद इसका कंक्लूजन ये है कि क्रिमिनल एक्ट और अफेंस विच आर पनिशमेबल, अगर कोई पर्सन क्राइम कमिट करता है तो उसको जो है ना उसकी सज़ा दी जाए, ठीक है। बेसिकली 2 तरह की सज़ाएँ हैं, हद और तज़ीर, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ऑब्जेक्ट दोनों का एक ही है, ठीक है,
कि अगर कोई पर्सन गलत करता है तो उसको पनिश किया जाए ताकि वो नेक्स्ट टाइम वो जो है ना ऑफेंस कमिट ना करे। तो ये बेसिकली आपने कंक्लूजन में लिख दें। थैंक यू फॉर वाचिंग। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।